मुर्दाबाद, बिहार के धरती से जाओ जिंदाबाद, गुजराती भागो। किसान आंदोलन, आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी। वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। वो एक कहावत है ना साथियों कि किसी को इतना भी न डराओ कि वो डरना ही छोड़ दे, उसके अंदर का भय खत्म हो जाए। धरातल की स्थिति आज यहीं सत्य हो चुकी है हमारे देश में। भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री, नीचे वाले नहीं ऊपर वाले आला मंत्री जब ग्राउंड पर जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, हेलीकॉप्टर से निकल रहे हैं शान शौकत के साथ, तो निकलते ही उनकी मुख पर बेइज्जती की जा रही है। बिहार के बोध गया में लेकर चलता हूँ, गृह मंत्री अमित शाह जी पहुँचे थे। युवाओं ने ज़बरदस्त तरीके से उनके मुंह के ऊपर नारे लगाए, बीजेपी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, गुजरातियों बिहार की धरती से भागो। हाँ, यही नारे उनके मुख पर। वो चीफ गेस्ट के और जितने भी आए थे रिसीव करने के लिए, उनसे गुलदस्ता ले रहे थे और युवा लगातार जो हेलीकॉप्टर की बैरिकेडिंग होती है ना, वहाँ खड़े हुए जोशीले नारे लगा रहे थे। लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, गुजरातियों बिहार की धरती छोड़ो। बहुत कुछ बोला है। और अमित शाह अपने आप को तो बहुत फन्ने का कहते हैं, चाणक्य इनको राजनीति का माना जाता है, इतिहास इनका गुंडागर्दी वाला कहा जाता है। तो इनकी आंखों में आंख डालकर इस देश की जनता भय न मानकर इनके मुख पर इनकी इज्जत उतार रही है, इनकी असल औकात दिखा रही है। आपके सामने तस्वीरें। मुर्दाबाद, बिहार के धरती से जाओ जिंदाबाद, गुजराती भागो। मुर्दाबाद, भागो गुजराती भागो, बिहार के धरती छोड़ो, गुजराती भागो, बिहार के धरती छोड़ो। गौतम बुद्ध का धरती है। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आरजेडी जिंदाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, गरीबों का मसीहा जिंदाबाद। पंजाब के फरीदकोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं हंसराज हंस, संगीतकार रहे हैं और इनका सामाजिक ज्ञान और किताबी ज्ञान कितना है वो कई बार पहले हम आपको बता भी चुके हैं। साक्षी जोशी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके टेलीविज़न शो में इनको कहा था, इनसे पूछा गया था 1971 में जो लड़ाई हुई थी किस किस के बीच हुई थी, कैसे हुई थी, क्या आपको पता है कारगिल वाली लड़ाई कब हुई थी? ये बोला उस समय पर मैं बच्चा था, मुझे पता नहीं, हुई होगी। पत्रकार जब इनसे सवाल पूछते हैं तो कहता है कि ये कैमरा है ना, ये कैमरा बंद कर दो, उसके बाद तुम्हें मैं देखता हूँ। ये इनके वर्डिंग होती है। हंसने लग जाते हैं, हा 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 हा, दांत पाड़ने लगते हैं बिना मतलब के, सामने वाले की इज्जत नहीं करते हैं। इसलिए अब किसानों ने पहले तो काले झंडे दिखाकर इनका विरोध किया, आज जकड़ में आ गए। आज दोनों तरफ से किसानों ने घेर लिया इनकी गाड़ी को। वो फजीहत हुई जो इसने कभी सोची नहीं होगी। बौखला गया बुरी तरीके से, निकलने को जगह नहीं मिली। गाड़ी में बैठे बैठे हो सकता है इनका पजामा भी आज गीला हो गया हो। तस्वीर आपके सामने। हरियाणा में जो जननायक जनता पार्टी थी सहयोगी बीजेपी की, उसी के समय पर दोनों के दोनों किसान आंदोलन हुए, उनकी सामूहिक हत्याएं की गई। ये उनके साथ इन्होंने सत्ता की मलाई चाटी और अब ग्राउंड पे जा रहे हैं तो इनकी सही फजीयत कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला कई बार गांव से खदेड़ा जा चुका है, इनकी गाड़ियों को उल्टा मुड़वाया जा चुका है। दुष्यंत चौटाला के पिताजी हैं अजय चौटाला, उनके साथ सेम कहानी हो चुकी है। दुष्यंत चौटाला की माताजी हैं नैना चौटाला, उन्होंने किसानों से माफ़ी मांग ली है कि हम अपनों से ही गलती होती है। अब दुष्यंत चौटाला के भाई हैं दिग्विजय चौटाला, उनको भी किसानों ने घेर लिया। और भाई साहब, शर्म नाम की चीज़ नहीं है।
कहते हैं ना कि ये नेतागिरी आजकल ऐसी हो गई है कि इनका कोई ज़मीर नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कि किसान जब मर रहे थे तो तुम उनके साथ सरकार क्यों चला रहे थे? बोला नहीं, हम तो बीजेपी के साथ थे ही नहीं, दुष्यंत भी नहीं था, मेरी माता जी भी नहीं थी। बेशर्मों की क्या औकात होती है, वो उनके ज़ुबान से छलकती है। किस तरीके से मना कर रहा, और वहीं पर बैठकर किसानों ने विरोध करके इनके आगे ही ज़मीन के ऊपर बैठ के इनको ज़मीन दिखाने की कोशिश की। इनकी औकात क्या है वो बताई है। सच्चाई है, सबके सामने दिख रही है, लेकिन झुठला रहे हैं। ऐसे दगाबाजों से सावधान रहने की ज़रूरत है। देख लीजिए तस्वीरें। ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ਸਾਨੂੰ। तो पहले मैं रला और ना बाद में रलूं। मैं बीजेपी के खिलाफ था, ये कैमरा रहा आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। मैं तो डट के खिलाफ था। मैं तो जिस दिन तुम्हारा आंदोलन हुआ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਡੱਬੜੀ ਚ ਦੁਸ਼ੰਤ ਅੱਡਾ ਦੋਨੋਂ कोई अड नहीं है, कोई अड नहीं है। ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਸ਼ੰਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। मैं तो कभी भी नहीं था। ਦੁਸ਼ੰਤ ਸੀਗਾ, ਦੁਸ਼ੰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। मैडम नैना चौटाला सीखे कोई साथ नहीं। डॉक्टर किसान आंदोलन, आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी, बीमारी थी, एक बीमारी बीमारी है। बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, किसानों के कातिल मुर्दाबाद, किसानों के कातिल मुर्दाबाद। ऐसी तस्वीरें राजस्थान से आ रही हैं, हरियाणा से, पंजाब से, बिहार से आ रही। बिहार में ललन सिंह जी का काफ़ी विरोध हो रहा है। पूर्णिया से पप्पू यादव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो भाजपा के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी जो वहाँ से हैं, उनकी फजीहत वहाँ की स्थानीय जनता कर रही है। ये जहाँ भी जा रहे हैं इनका खदेड़ा हो रहा है। कहने की बात ये है, इनकी औकात क्या थी, इन्होंने पिछले 10 साल में क्या क्या था, वो सामने आ चुका है। जनता को चाहिए क्या? आज के दिन स्थिति ये आ चुकी है कि ओवरडोज धर्म और जाति का, नफरत का दिया जा चुका है। लोगों ने अब ताज़ा सर्वे के मुताबिक बता दिया है कि हमारे लिए धर्म जात का मुद्दा कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी, महंगाई। ये लोक नीति की सर्वे आ चुका है। ये सर्वे आने के बाद सत्ताधारी पार्टी की आंखें फट गई है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सोचते हैं आज के दिन भी कि हम इस देश की जनता को बेवकूफ़ बना सकते हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी जी बयानात सुनाना चाहूँगा। जहाँ पर भी जाते हैं ना, वहीं से अपना लिंक निकाल लेते हैं कि यहाँ से तो मेरा पुराना रिश्ता ही है। कश्मीर को लेकर 370 का जिक्र करना होता है इनको, राम मंदिर का जिक्र करना होता है, सांप्रदायिकता फैलानी होती है। तो इसलिए इसके चारों तरफ इसी परिधि में इनके विचार घूमते रहते हैं। तो पहले जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग है हमारे भारत का, जो कभी से है, उसको लेकर इन्होंने क्या कहा कि रामदेव जी महाराज जो वहाँ के स्थानीय देवता है, उनके राजस्थान के लोग उनको पूजते हैं। उनका जन्म राजस्थान के काश्मीर ग्राम पंचायत में हुआ था, उनको लोग पूछते हैं। तो भाई साहब इनको किसी ने बताया तो आधी अधूरी जानकारी दे दी। तो इन्होंने कश्मीर, वो वाला कश्मीर जो अभिन्न अंग है हमारा, उसकी कंपैरिजन राजस्थान से कर दी कि राजस्थान का तो कश्मीर से पुराना नाता है। कश्मीर के रामदेव जी महाराज को घर घर पूजा जाता है। भाई साहब इनकी वर्डिंग सुन लीजिए और इनको बता दीजिए कि ये वो वाला कश्मीर नहीं है, ये राजस्थान के अंदर ही कश्मीर है। वो वाला कश्मीर और इस कश्मीर के बीच में 1255 किलोमीटर की डिस्टेंस है, जिनका आप लिंक साधने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो देख लीजिए। और कांग्रेस कहती है कि कश्मीर का राजस्थान से क्या वास्ता? जिस राजस्थान में, कश्मीर में जन्मे बाबू साहब रामदेव जी की घर घर पूजा होती हो, उससे पूछते हो कि कश्मीर से क्या रिश्ता? इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सांप्रदायिक घोल भी लोगों को चुसाने की कोशिश की। राजस्थान में लोगों को ये सोचते हैं कि धर्म के नाम पर तुम बेवकूफ़ बना दोगे। अब की विषाद है ही, ये यही सोचते हैं। देश की जनता को अब तक ये मूर्ख समझते हैं। नहीं तो ये जिक्र करते रोजगार का, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया था। ठीक है, आप वादे पूरे नहीं कर पाए तो अपना एक रोड मैप तो दीजिए कि अब तक हम नहीं कर पाए, स्वीकार कीजिए, आगे करेंगे। लेकिन ये स्वीकार करना तो दूर की बात है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर कोई बात नहीं। इनको पता है कि धीरे धीरे समय निकालो, महंगाई बढ़ाते रहो और इनको पूंजीपति हुए गुलाम बनाते रहो, बंधुआ मजदूर बना दो। इसके बाद इनकी कमर अपने आप ही टूट जाएगी। तब तक इनके ऊपर धर्म का चश्मा लगाओ। विपक्ष वाले तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर से मछली खाते हुए
अपना ब्रेकफास्ट या लंच करते हुए तस्वीर साझा की थी। वो 8 तारीख की थी, 9 तारीख से नवरात्रे शुरू हो रहे थे। तो इसी को लेकर कहा है कि देखिए वो तो नॉन वेज खा रहे हैं और खा नहीं रहे, बाकायदा चिढ़ा रहे हैं देश की जनता को। और उसको कहाँ लिंक कर दिया कि पूरे पहले वाले समय में मुग़ल आक्रांताएँ होती या दूसरे विदेशी आक्रांताएँ होते थे, वो हमारे देश में जो भी स्थानीय राजा होते थे उनको पराजित करते ही थे, लेकिन पराजित करने के बाद हमारे मंदिरों को तोड़ते थे, वो उनके अंदर ठसक होती थी, उसमें उनको मज़ा आता है। इसी प्रकार से जो वामपंथी दल है, विपक्ष वाले हैं, ये नॉनवेज खा भी रहे हैं और दूसरों को दिखा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। उसी तरह की भावना है जो मंदिरों को तोड़ने वाली होती है। सांप्रदायिक घोल में रंग दिया ना, समझने वाला चाहिए। तीसरी बार चुनाव लड़ने जाने शर्म आनी चाहिए इस व्यक्ति को। सुन लीजिए। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था। उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं। आप किसे चिढ़ाना चाहते हैं? नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, आप किस मनसा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मदर ऑफ डेमोक्रेसी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी की ये हालत है। स्थानीय मुद्दों पर उफ नहीं करेंगे और कश्मीर का लिंक कहाँ से कहाँ झूठी बातों के तहत बता देंगे। सांप्रदायिकता का जूस पिलाने के लिए कौन सी बातों को कहाँ से उठा रहे हैं। विपक्ष को भी लपेट दिया, नॉनवेज भी उठा लिया, नवरात्र, सावन सब कुछ इंक्लूड कर दिया। आप क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं? हमारे दहलीज पार करते ही महंगाई हमें जकड़ ले रही है, सेविंग हमारी घटती हुई जा रही है, कर्ज लोगों के ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है, पूंजीपतियों को सारे संसाधन दिए जा रहे हैं, सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं। समझो, ये बात इसीलिए है ताकि आपको गुलाम बनाकर रखा जाए। आपकी सांसें चल रही हैं, 5 किलो राशन मिल रहा है, वो खाने के लिए मिल जाए, इसी को आप ज़िंदगी समझें। इससे आगे आप कुछ नहीं समझें। यही कोशिशें हो रही हैं, तभी तो संविधान के तहत ये तानाशाह बनेंगे। इनकी मंशा है जिन्हों को ही लोग समझें कि यही स्वतंत्रता है और यही लोकतंत्र है, यही अधिकार है। इससे ज़्यादा सोचें ही नहीं। अगर सोचें तो एक एक करके उनको कर्ब कर दो, कुचल दो और दिखा दो दूसरों को कि ऐसी आवाज़ उठाओगे तो ये हाल सरेआम तुम्हारा होगा। सोचने की ज़रूरत है। 2024 का लोकसभा चुनाव वास्तव में निर्णायक होने वाला है। नमस्कार।